हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज भी आपको डेली करंट अफेयर्स से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कोशिश ज़रूर करें दोस्तों कि वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, और मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है आप उसकी एक नोट्स ज़रूर बना लें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना देर किए आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हमारा आज का पहला सवाल है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट रिसेंटली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? हमारे ऑप्शन है प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, ऋषिकेश। तो चलिए देखते हैं हमारे जो राइट आंसर है वो क्या होंगे। वाराणसी। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है। अगर हम बात करें काशी विश्वनाथ की, तो यह एक मंदिर है जो कि वाराणसी के विश्वनाथ गली में है। कहाँ है? विश्वनाथ गली में है। ये जो विश्वनाथ गली है ये काफ़ी ज़्यादा संकीर्ण गली है, जिसमें लोगों को गंगा घाट से होकर विश्वनाथ टेम्पल तक जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, जिसके लिए ये कॉरिडोर परियोजना का निर्माण किया गया है। तो अगर हम इस परियोजना की बात करें तो यह परियोजना 339 यानी 339 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। और इस परियोजना की जो आधारशिला रखी गई थी वो कब रखी गई थी? वो 8 मार्च 2019 यानी 8 मार्च 2019 को इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी। अगर हम इस कॉरिडोर की बात करें, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, तो ये कॉरिडोर 320 मीटर लंबा, 320 मीटर इसकी लंबाई है और 20 मीटर इसकी चौड़ाई है। और इस जो ये परियोजना, ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, ये कॉरिडोर सीधे गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ को जोड़ता है। और इस जो कॉरिडोर के बीच में संग्रहालय, पुस्तकालय, मुक्तिगृह और एक तीर्थयात्री सुविधा केंद्र की भी स्थापना की गई है। तो दोस्तों, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जो हमारे ऑप्शन प्रयागराज, गोरखपुर, ऋषिकेश, ये तीनों ऑप्शन उत्तर प्रदेश के सैक्रेड प्लेस है। अगर इस तीनों ऑप्शन की बात करें तो ये तीनों उत्तर प्रदेश के सैक्रेड प्लेस में गिने जाते हैं। सैक्रेड मतलब पवित्र प्लेस में ये आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। Which famous personality of the world has been declared Person of the Year 2021 by Time Magazine? टाइम पत्रिका द्वारा विश्व की किस प्रसिद्ध हस्ती को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेटा थुनबर्ग, ऑप्शन बी जो बाइडन, ऑप्शन सी कमला हैरिस, ऑप्शन डी एलन मस्क। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर है एलन मस्क। यानी कि एलन मस्क को टाइम मैगजीन द्वारा साल 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। अगर हम इस मैगजीन की बात करें, टाइम मैगजीन की, तो ये मैगजीन यूनाइटेड
स्टेट की एक न्यूज मैगजीन है। ये क्या है? न्यूज मैगजीन है, जो कि इस मैगजीन को 1999 यानी 1999 से पहले इस मैगजीन के जो ये पर्सन ऑफ द ईयर का जो टैग दिया जाता रहा, ये 1999 से पहले वो थे मैन ऑफ द ईयर, और वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब, वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब दिया जाता था। लेकिन 1999 के बाद इन दोनों को मर्ज करके एक नाम दिया गया और वो नाम हुआ पर्सन ऑफ द ईयर। ये नाम हुआ पर्सन ऑफ द ईयर। अगर हम बात करें कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1927 में इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी। और जो पहले पर्सन थे जिनको ये पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था टाइम मैगजीन के द्वारा, वो थे चार्ल्स लिंडबर्ग। इन्हें 1927 में पहला टाइम मैगजीन के द्वारा ये खिताब दिया गया था, जिसे पहले क्या बोलते थे हम लोग? इससे पहले हम लोग बोलते थे मैन ऑफ द ईयर और वुमेन ऑफ द ईयर। अगर पुरुषों को मिलता था तो वो मैन ऑफ द ईयर होता था, और अगर किसी लेडीज को मिलता था तो वो वुमेन ऑफ द ईयर उन्हें बोला जाता था। अगर हम इंडिया की बात करें कि किस इंडियन को सबसे पहले ये पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, तो महात्मा गांधी की बात आती है। महात्मा गांधी फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें 1930 में, कब? 1930 में ये उपाधि दी गई थी पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन के कवर पेज पे इन्हें प्रिंट किया गया था। जो टाइम मैगजीन थी उनके कवर पेज पे महात्मा गांधी को प्रिंट किया गया था। 3 बार उन्हें कवर पेज पे उन्हें प्रिंट किया गया था, और एक बार उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब 1930 में प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए, ग्रेटा थुनबर्ग। इन्हें ये जो पर्सन ऑफ द ईयर का उपाधि दिया गया है, इन्हें दिया गया है 2019 में। अगर ऑप्शन बी की बात करें, जो बाइडेन की और कमला हैरिस की, तो इन्हें जो है वो संयुक्त रूप से इन दोनों को 2020 में पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अगर हम एलन मस्क की बात करें, जिन्हें इस साल का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ओके, देखते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल। What is the rank of India in the World Talent Ranking Report 2021 released by the IMD? IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? हमारे ऑप्शन है ए 10th, बी 59th, सी 62 सेकेंड, सी 62, डी 56th। ओके, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। 56th। ओके, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD दैट मीन्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट द्वारा ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें, इस साल की जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में जो पहला स्थान मिला है, वो मिला है स्विट्जरलैंड को। इन्हें क्या, कौन सा स्थान मिला है? फर्स्ट। अगर सेकंड की बात करें तो वो स्वीडन को मिला है। और हमारा इंडिया, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया को 56th रैंक मिला है इस वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में।
ठीक है। अगर हम ये फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक की बात कर रहे हैं तो ये भी जानते हैं कि इस साल जो इस वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में यूरोप का काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहा है। यूरोप से वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में शीर्ष 10 देश शामिल है, यानी टॉप 10 जो कंट्री है वो यूरोपियन कंट्री है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को इस साल 56 मिला है, लेकिन अगर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2020 अगर इसकी बात करें तो इंडिया की जो रैंक थी वो रैंक थी 62। कितनी रैंक थी? 62 रैंक थी, यानी इंडिया इस साल 6 रैंक नीचे खिसका है। इंडिया की प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है, जिससे 6th प्लेस ये नीचे की ओर खिसका है रैंकिंग में। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो 10th है वो जर्मनी को मिला है। अगर 59th की बात करें तो ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2019 की ये इंडिया की है रैंक। और C62 ये तो मैंने अभी जैसे बताया कि ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2020 की इंडिया की रैंक है और इस साल का 56th रैंक है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। Which Indian player has won silver medal in Para World Taekwondo Championship recently? हाल ही में पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? हमारे ऑप्शन है अरुणा तनवार, चंदीप हमारे ऑप्शन है अरुणा तनवार, चंदीप सिंह, सुरेंद्र भंडारी, दानिश मंजूर। देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है चंदीप सिंह। चंदीप सिंह जिन्होंने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, उन्होंने 80 kg जो इवेंट की जो 80 kg श्रेणी होती है, कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी में इन्होंने यह चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और ये जो चैंपियनशिप हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी जो टर्की है उसके इस्तांबुल में, यानी टर्की देश के इस्तांबुल में ये चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगर हम चंदीप सिंह के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो देखते हैं कि चंदीप सिंह विश्व स्तर पर इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाले केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू एंड कश्मीर के पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले पैरा एथलीट ये जम्मू कश्मीर के बन गए हैं। और साथ ही साथ हमारे भारत का यह पहला पदक भी है, किसमें? पैरा एथलीट में। पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ये भारत का पहला पदक भी है। ठीक है, तो इस तरह चंदीप सिंह ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने 80 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया है। गोल्ड मेडल के दावेदार जो है वो रसिया के एक खिलाड़ी थे जिन्होंने इनको हराया, जिसके कारण चंदीप सिंह को सिल्वर मेडल से ही संतुष्टि करनी पड़ी। ओके, अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अगर ऑप्शन ए देखते हैं तो अरुणा तनवर ये जो है वो फर्स्ट ताइक्वांडो एथलीट है इंडिया से जिन्होंने पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। फर्स्ट ताइक्वांडो एथलीट जिन्होंने पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। अगर हम ऑप्शन सी की बात कर ले, सुरेंद्र भंडारी, तो ये एशियन गेम्स मेडलिस्ट रह चुके हैं। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, दानिश मंजूर,
तो ये भी जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले से आते हैं, दानिश मंजूर, और ये भी ताइक्वांडो प्लेयर हैं। ओके, ताइक्वांडो एक स्पोर्ट्स होता है जो कराटे से अलग होता है। कराटे में हाथ और पैर दोनों का यूज किया जाता है, बट ताइक्वांडो में सिर्फ हम अपने पैर का यूज कर सकते हैं। तो इस चैंपियनशिप में चंदीप सिंह ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the new Director General of Software Technology Parks of India (STPI) recently? हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? हमारे ऑप्शन हैं ओमकार राय, अरविंद कुमार, श्री अश्वनी वैष्णव, सैम पित्रोदा। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर है अरविंद कुमार, यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के जो नए महानिदेशक बने हैं वो अरविंद कुमार बने हैं। अब हम बात करते हैं कि ये STPI ये क्या होता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो होती है वो सॉफ्टवेयर निर्यात इकाइयों का एक समूह होता है जिसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अन्य पेशेवर सेवाओं को डेवलप और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट और प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1991, और ये किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये इनके द्वारा इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया था। ओके, इस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारे इंडिया में लगभग 60 STPI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया अवेलेबल हैं, जो कि अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, या दैट मीन्स कि वो रन कर रहे हैं। और अगर हम लार्जेस्ट हम IT टेक पार्क की बात करें तो वो है टेक्नो पार्क, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। ये कहाँ है? ये है तिरुवनंतपुरम, ये केरल में है। ओके, तो अब हम अपनी ऑप्शन की ओर एक बार ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन ओमकार राय जो हैं वो STPI के एक्स डायरेक्टर हैं। दैट मीन्स कि अरविंद कुमार ओमकार राय को रिप्लेस करेंगे महानिदेशक के रूप में। ओके, तो ये ओमकार राय ये STPI के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, श्री अश्वनी वैष्णव, तो ये यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये यूनियन मिनिस्टर हैं। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर है ये। अगर हम बात करें सैम पित्रोदा की, तो सैम पित्रोदा को हम इंडिया कंप्यूटर एंड IT रिवोल्यूशन के फादर के नाम से जानते हैं। सैम पित्रोदा बहुत ही फेमस नेम है, आप इसको एक बार जरूर देख ले, याद कर ले, क्योंकि फादर ऑफ इंडिया कंप्यूटर एंड IT रिवोल्यूशन, यानी IT में क्रांति लाने वाले और इंडिया कंप्यूटर के जो फादर जाने जाते हैं वो सैम पित्रोदा को फादर ऑफ इंडिया कंप्यूटर एंड IT रिवोल्यूशन कहा जाता है। ओके, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड MCQs। अगर आप और भी अधिक जानकारी करंट अफेयर्स से चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट
www.sarkaripareekshha.com पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे, अगर आप टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक चैनल से जुड़े हैं तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे आपको डेली करंट अफेयर्स अलग अलग कैटेगरी में मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर आपको क्विक रिवीजन के लिए वन लाइनर्स भी दिए जाते हैं, न्यूज एनालिसिस भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ हम वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो कोशिश करें कि आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें और वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करें, पढ़ें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए और भी बेहतर तरीके से क्वेश्चन आपके सामने रख सकें, ताकि वो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी रिलेवेंट हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।